हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी एवरेज की थर्ड क्लास। और इस वीक हम लोग ये चैप्टर एंड करके परसेंटेज जो वाला पोर्शन है, सेगमेंट ही अलग है, ग्रुप अलग है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उस ग्रुप की तरफ हम मूव कर जाएंगे। और टारगेट रहेगा हमारा कि इस महीने में हम लोग ये जो परसेंटेज वाला ग्रुप है इसे कंप्लीट करें। तो जैसे ही मार्च वाले महीने में वो कंप्लीट होता है, तो फिर अप्रैल के लिए हमारे पास केवल समय चाल दूरी, बोट स्ट्रीम और मेंसुरेशन वाला पार्ट ही बचेगा। और कुछ पार्ट उधर का तो पार्ट मैक्सिमम, मतलब अप्रैल में फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा अप्रैल भी नहीं लगेगा और आपके पास काफी टाइम होगा, लगभग खुद से रिवीजन करने के लिए मैं कहूँ तो 1.5 महीने के आसपास आपके पास रिवीजन। हालांकि 5 दिन आपकी क्लास चलती है वीक में, तो अगर आप थोड़े से स्मार्ट बच्चे हैं तो जो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलते हैं वो आपके सेल्फ रिवीजन के लिए मैं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट है। पूरी 5 क्लास का रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। मंडे टू फ्राइडे क्लास के लिए जो भी क्लास के क्वेश्चन है, जो भी वर्कशीट के क्वेश्चन है, उठा के सैटरडे संडे में प्रैक्टिस कर लिया करो। 2 दिन मंडे ट्यूसडे का रिवीजन और वेंसडे का रिवीजन सैटरडे में कर लिया करो। बुध बृहस्पतिवार और शुक्रवार का रिवीजन संडे में कर लिया करो, 2 दिन का, क्योंकि संडे में आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाना होता है। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चे। अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा और एक रेगुलर प्रैक्टिस सेट के साथ रोज मैं आपको यूट्यूब पर मिला करूंगा। तो बस शायद एक वीक के अंदर अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है, करें शुरू। चलिए, तो यहाँ पे थे हम लोग, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। बताएंगे एक बार मुझे? सवाल कह रहा है 13 संख्याओं का औसत कितना है? 57। 13 संख्याओं का एवरेज 57 है। पहली 3 संख्याओं का एवरेज 48। अगली 7 संख्याओं का एवरेज 58। अब यहां से उसने एक पजल, एक पहेली बनाना शुरू किया। ये क्वेश्चन बड़े आराम से बैठकर देखिए, अगला सवाल खुद से करना है, ये मुझे करने दीजिए। कह रहा 11वीं संख्या 12वीं से दोगुनी है और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। ओके, कह रहा बताओ 11वीं और 13वीं का एवरेज कितना होगा। सबसे पहले अब मैं सवाल दोबारा शुरू कर रहा हूं, जहां पर मुझे नंबर और उनका एवरेज दिया होगा, मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करके उनका सम यानी कि योग निकालूंगा। सवाल कहता है 13 संख्याओं का एवरेज कितना है? 57। तो बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हो कि 13 का सम कितना होगा? आप कहेंगे 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितना होता है? 74। यानी कि 13 संख्याओं का योग कितना हो गया? 741। पहली लाइन में कोई समस्या नहीं है। अब इन्हीं 13 में से, अब इन्हीं 13 संख्याओं के अंदर घुस गया वो, इन्हीं 13 के, कह रहा इन्हीं 13 में जो पहली 3 है ना, उनका एवरेज 48 है। तो बच्चे पहली 3 का योग बता सकते हो आप मुझे? पहली 3 का एवरेज अगर 48 है, तो मेरे भाई पहली 3 का सम कितना हो जाएगा? 3 गुणा 48। आप कहेंगे 3 या 24, हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 14 है। पहली 3 का योग आपको मिल गया। अरे अगली 7, नेक्स्ट 7 का एवरेज 58 है, तो अगली 7 का योग कितना हो जाएगा? 7 गुणा 58। आप कहेंगे 7 या 8 56, 7 पंजे 35 और 5 40। अब आगे की कहानी उसने एक पहेली के रूप में दी है। सबसे पहले जितनी संख्याओं का सम आपने निकाला, जरा उनके बारे में बात करते हैं। भाई टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास? 13, ध्यान रखना। और मैं कितनी संख्याओं का योग निकाल सकता हूं? 3 और 7 10। 10 संख्याओं का योग कितना हो गया? 10 संख्याओं का योग। आप कहेंगे कि सर जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 4 और 1 5। सर 550 हो गया 10 संख्याओं का योग। संख्या कितनी है मेरे पास? 13। और मैंने कितनी संख्याओं का सम निकाला? 10। कितनी संख्या बची है? 3। तो क्या मैं जो बची हुई 3 संख्या है उनका सम निकाल सकता हूं? शेष 3 का योग बताइए।
आप बता सकते हो शेष 3 संख्या जो बची हुई है उनका योग क्या होगा। भाई 13 का सम 741, 10 का सम 550, तो बची हुई 13 में से 10 गया 3 संख्या, तो 741 में से 550 माइनस कर दो। आप कहेंगे 1 में से 0 गया 1, 4 14 में से 5 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि बची हुई 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना है 191। अब यहां जो बची हुई 3 संख्या है उनका जिक्र उसने पहेली के रूप में किया। जो बची हुई 3 नंबर हैं उनका जिक्र उसने पजल, पजल क्या बोला कि 11वीं संख्या 12वीं का डबल और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम। यानी कि जो ये बची हुई 3 संख्या पता है ये कौन कौन सी है, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या, और इनका सम कितना दे रखा है 191। इन 11, 12 और 13 का योग कितना है 191, और इन 3 संख्याओं का एक पजल उसने बनाया। उसने बोला 11वीं संख्या 12वीं का डबल और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम। तो यहां से शुरू करो सवाल को। 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। बच्चे अगर मैं 13वीं संख्या को अपनी तरफ से कुछ मान लूं, मैंने कहा 13वीं संख्या आर है, सपोज दैट मैंने कहा 13वीं संख्या क्या है आर, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी 13वीं से 3 कम, तो 12वीं कितनी हो जाएगी आर माइनस 3। जैसा सवाल कह रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं। उसने बोला कि भैया 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, तो मैंने 13वीं संख्या को आर माना, तो 12वीं कितनी हो जाएगी आर माइनस 3। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, कह रहा 11वीं संख्या 12वीं का डबल, मेरे पास 12वीं संख्या आ गई, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी इसका डबल 2r माइनस 3। भाई 12वीं है आर माइनस 3, इसका डबल कर दो 11वीं संख्या आ जाएगी, जैसा कि सवाल ने बोला। सवाल में दम है, बहुत अच्छा सवाल है। अब इन तीनों को जोड़कर आप किसके बराबर करोगे 191, क्योंकि तीनों का योग 191 है। बस आर की वैल्यू निकाल दो यहां से। आप कहोगे 2r माइनस 2 तिया 6 प्लस आर माइनस 3 प्लस आर बराबर 191। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 4r माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 बराबर 191। तो 4r बराबर कितना हो गया 200। भाई माइनस 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, और r कितना हो गया 50। अब जैसे ही आपको r की वैल्यू मिली सवाल हो गया। सवाल कहता है 11वीं और 13वीं का एवरेज, तो 11वीं संख्या कितनी है ये रही, तो 2, और r कितना है 50, 50 में से 3 गया 47, यानी कि ये आ गया 94। और 13वीं संख्या कितनी है r, दैट इज 50। तो आपको 94 और 50 का एवरेज बताना है, तो 94 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4, 144 डिवाइड बाई 2 दैट इज 72। क्या जवाब हो गया आपका 72। इन सवालों में वास्तव में दम होता है, बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम में आए तो बहुत सारे लोग इन सवालों को छोड़ते हैं, क्योंकि वो इस पजल, यहां तक तो सभी लोग कर लेंगे ऊपर के क्वेश्चन को, यहां से नीचे बहुत कम बच्चे हैं जो आगे जा पाते हैं, क्योंकि ये पजल करने के बाद में टोटल वैल्यू आर की वैल्यू निकालकर रखकर एवरेज निकालने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक सवाल और दिखाता हूं आपको मैं, चलिए कोशिश करना उसे खुद से कर पाओ, बताइए जल्दी से। बस आपको अगर पजल को सॉल्व करना सीख गए इस तरह के सवालों में, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जिसको पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तो इस पे फोकस कर लेना। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत है 55.5। अब इन्हीं 12 में से जो पहली 4 हैं उनका एवरेज 53.4, अगली 4 का एवरेज 54.6। अब यहां से उसने पजल शुरू कर दी। कह रहा 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, तो 10वीं और 12वीं संख्या का एवरेज बता दो क्या होगा। पजल अच्छी है ये। सबसे पहले हम सवाल की शुरुआत करते हैं कि हमें सवाल में जो जो डेटा दिया हुआ है उससे जो जो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं वो करेंगे।
सवाल कहता है 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 55.5। तो मेरे भाई 12 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12 गुणा, भाई संख्या को एवरेज से गुणा कर दो। 12 पंजू 60, हासिल का 6, 12 पंजू 60 और 6 66, 12 पंजू 60 और 6 66, यानी कि 666। कितना आ गया भैया? 666। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 666 आ गया ना, 12 संख्या का योग। अब इन्हीं 12 संख्या में से वो कह रहा है पहली 4 का औसत 53.4, तो पहली 4 का योग कितना हो जाएगा? 53.4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये आ गया पहली 4 का योग। अब कह रहे अगली 4 का औसत 54.6, तो अगली 4 का योग कितना हो जाएगा? 54.6 गुणा 4, तो 4 छिंग 24, हासिल का 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंजे 20 और 1 21। अगली 4 का योग इतना हो गया। अब आगे चलो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास संख्या थी कितनी? मेरे पास संख्या थी कितनी? 12। मैं कितनी संख्या का योग निकाल चुका हूं? 4 और 4 8। तो 8 का योग कितना हो जाएगा? 8 का योग हो जाएगा भैया 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 2 4, यानी कि ये आ गया भाई साहब 432। 8 संख्याओं का योग कितना आ गया? 432। अब यहां से तो कहानी शुरू होती है। कैसे? सवाल कहता है कि भैया कितनी संख्या है? 12। कितनी का योग निकाल चुका हूं? 8। तो कितनी बची है? 4। तो शेष 4 का योग कितना हो जाएगा? शेष 4 का योग आप इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या कहेंगे आप? 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, सर 234। यहां तक पिछले सवाल में भी कोई समस्या किसी को नहीं थी, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक सबने कर लिया। जो भी प्रॉब्लम आई थी वो इससे आगे आई थी, जैसे ही पजल शुरू हुई। पजल इन द सेंस कि जो बची हुई 4 संख्या है उसने इन 4 संख्याओं के बारे में जिक्र किया। कौन कौन सी वो 4 संख्या है भैया? देखो, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। वो सवाल में मेंशन करेगा कौन कौन से नंबर की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। 4 नंबर है, तो मैं यहां पे लिख दूं 9th 10th 11th और 12th। यही 4 नंबर है क्या बच्चा? यही 4 नंबर है, और इन चारों संख्याओं का योग कितना है? 234। अब याद करो, जब पिछली क्लास हुई थी मैंने उसमें एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था कि अगर ए बी से 2 साल बड़ा है तो इसका मतलब यह भी होता है कि बी ए से 2 साल छोटा होगा। समझो आप मेरी बात को। अगर मैं कहता हूं कि राहुल दीपक से 3 साल बड़ा है, राहुल दीपक से 3 साल बड़ा है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि दीपक राहुल से 3 साल छोटा होगा? दोनों बात का क्या अलग अलग मतलब है? नहीं, दोनों का मतलब सेम है, बस आप किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे जब मैं ए की तरफ खड़ा हूं, मैं ए के पास में खड़ा हूं, मैं कहता हूं जो मेरे पास ए खड़ा है ना ये बी से 3 साल बड़ा है। मैं बी के पास जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा जो ये बी है ना ये ए से 3 साल छोटा है। दोनों का मतलब सेम है, तो उसी का हम यूज यहां पर करने वाले हैं। वो कह रहा है कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। भाई 10वीं संख्या को सपोज अगर मैंने माना आर, 10वीं संख्या को आर मान लो, 10वीं संख्या को क्या मान लो? आर। अब 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, इस बात को रिवर्स में कैसे आप बोल सकते हो? उल्टा कैसे बोल सकते हो? आप लोग ही बताओगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, और जब तक अपना दिमाग यूज नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने बोला 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, उल्टा कैसे बोल सकते हो इसे? 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, क्या मैं रिवर्स में ऐसे बोल सकता हूं कि 9वीं संख्या 10वीं से 3 कम होगी? भाई 10वीं संख्या का नाम रख दो राम, 9वीं संख्या का नाम रख दो श्याम। अब फिर से पढ़ो, राम जो है वो श्याम से 3 अधिक है, राम जो है वो श्याम से 3 अधिक है, तो क्या श्याम जो होगा वो राम से 3 कम हो जाएगा?
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सवाल ने अगर बोला कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, तो 9वीं जो होगी वो 10वीं से क्या हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, यानी कि R-3 हो जाएगी। यही समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वीं संख्या क्या हो जाएगी, R-3। पर रिवर्स पढ़ना है, क्योंकि मैंने 10वीं संख्या को R मान लिया, तो 9वीं संख्या क्या होगी वो डिसाइड करना है। तो 10वीं संख्या अगर 9वीं से 3 अधिक है, तो 9वीं संख्या 10वीं से क्या होगी, 3 कम होगी। आगे बढ़ो। अब इसी 10वीं के बारे में बात कर रहे हैं कि यही 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं से क्रम से 2 और 3 कम है। यहां अभी चैलेंज है, बात खत्म नहीं हुई। अभी कह रहा है जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से 2 कम है। 10वीं संख्या 11वीं से 2 कम है। तो उल्टा अगर आप बोलो, कैसे बोलोगे कि 10वीं संख्या 11वीं से अगर 2 कम है, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, 10वीं से 2 ज्यादा हो जाएगी, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, R+2। अब ऐसे ही 10वीं संख्या 12वीं से 3 कम है, 10वीं संख्या 12वीं से 3 कम है, तो 12वीं संख्या 10वीं से क्या हो जाएगी, 3 ज्यादा हो जाएगी। 10वीं R है तो 12वीं कितनी हो जाएगी, R+3। ये रिवर्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इन सभी का योग, इन सभी का सम किसके बराबर है, 234 के बराबर। तो हम कहेंगे आर 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 4R, 3 2 5, 5 में से 3 गए 2, बराबर 234। ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4R बराबर 236। तो 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 नाम 36। आर कितना हो गया, 59। आपसे उसने क्या पूछा, 10वीं और 12वीं का एवरेज, 10वीं और 12वीं का। तो 10वीं संख्या क्या है, आर, जो कि 59 है। 12वीं संख्या क्या है, R+3, यानी कि 59+3 कितना आ गया, 62। तो आपको इनका एवरेज बताना है, 59+62/2। 9 और 2 11, 6 और 5 11 और 1 12/2। ये आ जाएगा 59.5। कुछ गड़बड़ जोड़ दिया क्या भाई, 9 और 2 11, 6 और 5 11 और 1 12, 60.5 आएगा। कुछ गलत तो जो नहीं जोड़ा है हमने, 59.5 क्यों आ रहा है, 10वीं और 12वीं का एवरेज। +2, हाँ +2 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 59 प्लस +2 कहाँ पे होगा, 10वीं और 12वीं का। भाई 10वीं संख्या ये है और 12वीं संख्या ये है, 236 नहीं 232 होगा। अच्छा सॉरी, सारा गड़बड़ तो यही हो गया है ना। 3 और 2 5, 5 में से 3 गए 2, और ये उधर जाकर 232 होगा। 4R = 232। तो R कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठू 32, सॉरी 58 हो जाएगा। R कितना हो गया, 58। और R+3 कितना हो गया, 58+3 यानी कि 61। एवरेज कितना हो गया, 58+61/2। 8 और 1 9, 6 और 5 11, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 59.5, सॉरी 59.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। तो +2 था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो हमने किए। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं, आसान पार्ट की तरफ। बच्चे आप मुझे बताना, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, कुछ नंबर्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, 8, 6, 18, 21, और 8। आप जरा मुझे बताना कि
इनका एवरेज कितना है, सभी संख्याओं का, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं इनका एवरेज बताना जरा मुझे। एवरेज, व्हाट इज द एवरेज, क्या होगा? आप कहेंगे सर सभी को जोड़ दो और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। यस, 8 6 14, 14 18 कितना होता है? 32, 32 और 8 39, 39 और 21 कितना होगा? 60। एवरेज बताओ मुझे सभी का। एवरेज ठीक रखना है ना, चाहे मुझे नंबर चेंज करना पड़े, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। इसको 20 कर लेते हैं फिर, है ना? इसको अगर मैं 20 कर लेता हूं तब ठीक जाएगा क्या? 32 और 8 40 20 60, अब ठीक है ना? तो 60 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 12। एवरेज कितना आ गया भैया? 12। अब समझना जरा, नंबर कितने हैं मेरे पास? 5। अब अगर मैं पांचों संख्याओं में, इन्हीं पांचों संख्याओं में अगर मैं कुछ जोड़ दूं, प्रत्येक संख्या में सपोज अगर मैं 2 जोड़ता हूं प्रत्येक संख्या में, तो मेरा नया एवरेज कितना होगा? अगर मैंने इन्हीं पांचों संख्या में प्रत्येक में 2 जोड़ा तो मेरा नया एवरेज क्या होगा? जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 10। बच्चे आपका नया एवरेज आएगा 14। यकीन ना हो, इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करके देख लो। अगर यकीन ना हो तो इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करके देख लो। भैया देख लो, 22 और 8 30 20 50 10 60 और 10 70, योग आ गया 70 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 14। इतनी जल्दी मैंने कैसे बता दिया? अभी बताता हूं। एक काम और करो, प्रत्येक संख्या को क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या से। भाई इनमें से प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, हर संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद नया एवरेज बताना कितना होगा, और मैं आपको तुरंत बता दूंगा नया एवरेज 36 होगा। नया एवरेज कितना होगा? 36 होगा। तो आप कहेंगे सर कैसे? आप चेक कर लो, 8 तिया 24, आप कहिए 6 तिया 18, आप कहिए 18 तिया 54, आप कहिए 20 तिया 60, आप कहिए 8 तिया 24। अब इन सबको जोड़िए और जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप कहेंगे सर 24 और 24 48, 48 तो ये हो गया, और 54 18 कितना होता है? 72 और 60, 8 2 10, 7 4 11 और 6 17 और 1 18, 180 कितना आ गया? 180 डिवाइड बाई 5 36। भैया यहां से ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपको अगर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको अगर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और चाहे आप प्रत्येक संख्या में कोई एक नंबर जोड़ो। देखो अगर आप अलग अलग संख्या जोड़ते घटाते हो तो वो फिर कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो, ये मत कहना कि सर ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग संख्या जोड़ी अलग अलग से गुना किया, तो फिर सवाल है ही नहीं। सवाल है कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ूं तो एवरेज भी उतने से ही जुड़ जाएगा। अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ गुणा करता हूं तो एवरेज भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। प्रत्येक में कुछ घटाता हूं, देख घटाने का एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन ये ऑब्वियस है, अब आप समझ गए हो। अगर मैं प्रत्येक में कुछ घटाता हूं तो एवरेज भी उतने से ही घट जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस माइनस कुछ भी करो, एवरेज में भी उतना ही मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब यहां तक तो आपको लग रहा है कि सर ये कॉन्सेप्ट तो इजी है, लेकिन अगर मैं इसे रिवर्स समझूं, रिवर्स को भी आपने ध्यान में रखना है। रिवर्स को ध्यान में रखना है इसका मतलब है कि सपोज दैट मेरे पास कितनी संख्या है? 8।
और 8 संख्या का जो एवरेज है, 8 संख्या का जो एवरेज है, सपोज मैंने कहा 48 है। अगर मेरा नया एवरेज, अगर मेरा नया एवरेज सपोज 45 हो जाता है, मेरा नया एवरेज कितना हो गया 45 यानी कि 45। तो पुराना एवरेज 48 था, नया एवरेज 45 हो गया। एवरेज में कितने की कमी आई? 3 की। इस बात को आप कैसे समझोगे? इस बात को आप समझोगे कि अगर एवरेज में 3 की कमी आई है ना, तो जितनी भी संख्या रही होंगी सब में 3 3 3 3 की कमी आई होगी, तब जाकर एवरेज में 3 की कमी आई है। क्या ये बात आप समझे? तो मुझे थम्स अप करके बताओ ये रिवर्स वाली बात, कि अगर एवरेज मेरा 48 से 45 यानी कि -3 हुआ, तो जितनी भी संख्या रही होंगी उन सभी संख्याओं में, अरे ये 8 -3 5 क्यों कर रहे हो भैया? यार कौन से ग्रह से आए हो तुम? 8 -3 5 क्यों करोगे? ये 8 नंबर हैं, ये 8 संख्या है, 8 संख्या है, उनका एवरेज 48 है। एवरेज अगर 48 से 45 यानी कि -3 हुआ, तो जो भी 8 संख्या रही होंगी, मुझे नहीं पता कौन कौन सी संख्या है, पिछले तो मैंने आपको दे दिया, इस बार नहीं दिया, लेकिन जो भी मेरी 8 नंबर रही होंगी सब में -3 -3 -3 हुआ होगा, तब जाकर एवरेज -3 हुआ है। रिवर्स समझना बहुत जरूरी है, और इसी को कहते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? विचलन विधि इसी को कहते हैं, कि जो एवरेज में विचलन होगा, जो एवरेज में डेविएशन होगा, हर संख्या में वही विचलन, वही डेविएशन होता चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चा कि इस केस में कुल कमी कितने की हुई है, कुल कमी बता सकते हो आप मुझे? इस सिनेरियो में जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि भैया 8 संख्याओं का एवरेज 48 है, एवरेज 48 से 45 हो गया, एवरेज में कमी आई 3 की, और एवरेज में अगर 3 की कमी है मतलब हर संख्या में 3 की कमी हुई होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कुल कमी कितने की हुई है, टोटल कमी। तो आप कहेंगे सर हर संख्या में 3 की कमी है, संख्या कितनी है 8, तो 3 की कमी, आप कहेंगे सर टोटल कमी जो हुई होगी ना वो 24 की कमी हुई होगी। टोटल कमी कितने की हुई होगी? 24 की। भैया 3 की तो प्रत्येक नंबर में कमी हुई, आठों संख्या में 3 3 3 3 3 3 की कमी हुई होगी, तो टोटल कमी कितने की? 24 की कमी हुई होगी। ऐसे ही अगर एवरेज बढ़ता है तो भैया प्लस होगा, मतलब हर संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी। ये होता है डेविएशन। इतना सा डेविएशन पढ़ना है, बाकी तो हमने चैप्टर को योग विधि से शुरू किया और हम योग विधि से ही एंड करेंगे। बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक ट्रिक के रूप में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, नहीं तो फिर डेविएशन मेथड ऐसे बीच में नहीं घुसाऊंगा मैं। घुसाना तो फिर शुरू से हम डेविएशन से पढ़ते। हमने योग विधि सम मेथड को हमने संख्या को एवरेज से गुणा कर करके योग विधि से क्वेश्चन किया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना लेकिन इंटरेस्टिंग बना, टफ नहीं लगा, समझने में आसान रहा, इसीलिए आगे भी मैं आपको योग विधि से ही कराता चला जाऊंगा। थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन रहेगी लेकिन समझ में आसानी से आ जाएगा। तो डेविएशन में आपको केवल इतना सा समझना है। जरा अब मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए आप सभी लोग। सभी बच्चे बताएंगे। 7 संख्याओं का एवरेज 57 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दूं तो नया एवरेज, पेन मत उठाना कोई भी बच्चा, भाई 7 नंबर है, 7 नंबर का एवरेज 57 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहा है, तो नया एवरेज, भाई अगर वो हर संख्या में 5 की वृद्धि करेगा तो नया एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा, 57 + 5 यानी कि 62। यस और नो? सिंपल है। आगे बढ़ो, ये सवाल बताइए जरा। 24 संख्याओं का एवरेज 43 है, अगर हम प्रत्येक संख्या में से m घटा दें, प्रत्येक संख्या में से, तो जो भी वैल्यू प्रत्येक संख्या में से घटेगी एवरेज में से भी वही घटेगी। तो कह रहा है कि नया एवरेज 38 हो जाएगा। भाई संख्या कितनी है? 24,
और 24 संख्या का मेरे भाई एवरेज कितना है 43। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में से m घटाने पर नया एवरेज 38 हो गया। एवरेज में कितने की कमी आई 5 की। भाई 43 से 38 हुआ तो एवरेज में तो 5 की कमी आई। मतलब अगर एवरेज में 5 की कमी आई है तो प्रत्येक संख्या में भी 5 की ही कमी आएगी। और सवाल कहता है कि प्रत्येक संख्या में से m घटाया, इसका मतलब है m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5 हो जाएगी। भाई प्रत्येक संख्या में से m घटाओ, या फिर अगर मैं कहूंगा कि एवरेज में 5 की कमी तो प्रत्येक संख्या में से 5 कम रहा होगा, m बराबर 5। आसान है ना? ये सवाल करिए। सवाल है 29 संख्याओं का एवरेज 45 है। अगर प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो नया एवरेज भी 9 से भाग दे दो भैया। जो भी ऑपरेशन वो प्रत्येक संख्या के साथ करेगा, एवरेज में भी हम वही ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 9, भाई 9 से भाग दे दो। आप कहोगे नया एवरेज 5 हो जाएगा सर। हो गया। आगे चलें। वेरी गुड। चलो अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको मैं। हालांकि मैं योग मेथड से भी कराऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, और स्पेशली रिवर्स वाला, जो रिवर्स वाला मैंने आपको समझाया कि औसत अगर घटेगा तो इसका मतलब है प्रत्येक संख्या घटेगी, तभी जाकर औसत घटा होगा। अगर औसत बढ़ा तो मतलब प्रत्येक संख्या बढ़ी होगी, तभी औसत बढ़ा। तो यानी कि जो भी प्रभाव, जो भी इफेक्ट एवरेज पर आता है, वही सेम इफेक्ट हर संख्या पर आएगा। जितने भी नंबर रहे होंगे, हर नंबर पे वो इफेक्ट आएगा, हर नंबर पे वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं जैसे क्वेश्चन आपको कराऊं, ये रहा, पढ़ना जरा। यार इन लोगों से मैं परेशान हूं, 10 बार इनको समझा दिया कि अगर मैं बोर्ड पे आपको 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 1000 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। उन 1000 में से, लेकिन जो एग्जाम में आएंगे उनको समझने के लिए, उनको अपने दिमाग में सेट करने के लिए, लंबे समय तक याद करने के लिए ये 1000 क्वेश्चन कराने जरूरी हैं। मैं बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपको करा रहा हूं तो आप तुरंत जज करने लग जाते हो, इतने आसान नहीं आते सर, इतने आसान क्यों करा रहे हो। भाई क्या कहूं, बस मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी मर्जी है, मैं इसलिए करा रहा हूं इतने आसान क्वेश्चन। मेरी जो मर्जी आएगी वो कराऊंगा मैं। बताओ तुम अब क्या करोगे मेरा। उन लोगों के लिए जवाब है जो ये बार बार लिखते हैं कितने आसान क्यों करा रहे हो, ये नहीं आते। मेरी मर्जी है भाई, मास्टर हूं मैं, खड़ा हूं मैं आपके सामने इसलिए करा रहा हूं। तुम नहीं हो, तुम इसलिए नहीं कर रहे हो, करा सकते। कुछ तो एडवांटेज हो मेरा यहाँ पे खड़े होने का। बस ठीक है, अब मत पूछना कि क्यों करा रहे हो इतने आसान। जब भी दिमाग में आए ना क्यों करा रहे हो, तो समझ लेना कि गुरुजी की मर्जी है इसलिए करा रहे हैं। ये सवाल करो तुम। एक विद्यालय में 34 छात्रों का एवरेज 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाएगा। अध्यापक का भार कितना होगा? पहले तो ये देखो 400 ग्राम, देखो बात किलोग्राम में हो रही है। अगर मैं 400 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। भाई किसी भी ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना होता है 0.4 kg। 400 ग्राम का मतलब है 0.4 kg। अब सवाल को दोनों नजरिए से कराऊंगा आपको मैं, दोनों नजरिए से। एक तो योग मेथड से भी, और एक जो पिछला जो मैंने आसान आसान कर रहे हो ना, जिसको तुम, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कराया था मैं, उस मेथड का भी यूज करेंगे हम। पहले योग मेथड से करें। योग मेथड में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, संख्या दी हुई है, एवरेज दिया हुआ है, गुणा कर क्या कर दो, योग निकाल दो तुरंत।
आप कहोगे कि एक विद्यालय में 34 छात्र हैं, एवरेज 42 है, तो 34 का सम कितना हो जाएगा, 34 का योग। आप कहेंगे 34 गुणा 42, 34 दूनी 68, हासिल का 6, 34 चौके कितना होता है, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136, 136 और 6 142। भाई 34 संख्याओं का योग आ गया 1428। कोई समस्या नहीं है। अब कह रहा है अध्यापक का भार भी अगर मैं जोड़ लूं तो एवरेज 0.4 kg बढ़ जाएगा। भाई 34 लोगों का योग कितना है, 1428। अध्यापक का भार, टीचर का वेट कितना है हमें नहीं पता, और टीचर का वेट मान लो टी। 34 लोगों का वेट कितना है, 1428 किलोग्राम। टीचर भी आ गए तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा, टी बराबर। अब कितने लोग हो चुके हैं, लोगों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर 34 लोग हैं, एक अध्यापक आ गया, कितने लोग हो गए, 35। 35 लोग हो गए। 35 कहां से आया जी, 34 छात्र हैं, एक अध्यापक है, 34 और एक 35, टोटल लोग कितने हो गए, 35 संख्या। और नया एवरेज कितना हो गया, कह रहा नया एवरेज 0.4 kg बढ़ गया। पुराना एवरेज कितना था, 42, नया एवरेज हो जाएगा 42.5। संख्या से औसत को गुणा कर दो। 42.5 कहां से आया जी, नया एवरेज। नया एवरेज उसने बोला 400 ग्राम या फिर 0.4 kg बढ़ गया। बढ़ गया इन द सेंस के पुराना अगर एवरेज 42 था तो नया कितना हो गया, 42.4 kg। कितना हो गया बच्चा, 42.4 kg हो गया। अब आप यहां से टी की वैल्यू निकाल दो, वही अध्यापक का भार होगा, वही टीचर का वेट होगा। भाई मैंने क्या किया, 34 छात्रों का एवरेज 42 था, मल्टीप्लाई करके योग निकाल दिया, फिर टीचर का वेट भी जोड़ लिया उसमें, प्लस टी बराबर कितने लोग हो गए, अब 34 और एक अध्यापक 35 लोग हो गए। नया एवरेज कितना हो गया, पहले 42 था, अब 0.4 kg बढ़ गया, तो 42.4 से मल्टीप्लाई कर दिया संख्या को, दोनों को बराबर कर दिया। आप यहां से टी की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जल्दी से करो, 35 चौके 140, हासिल का 14, 35 दूनी 70, 70 14 84, हासिल का 8, 35 चौके कितना होता है 140 और 8 148, 1484। तो यहां से टी बराबर कितना आएगा, 1484 माइनस 1428। तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया, टीचर का वेट 56 किलोग्राम। दुबले पतले से टीचर थे, 56 किलोग्राम सभी को हो गया। अब आपको दूसरा नजरिया आपको देखने का दिखाता हूं मैं, दूसरा नजरिया क्या हो सकता है इस सवाल को करने का। पेन साइड में रख दो और सामने देखो। देखो ये तो वो तरीका जो मैंने अभी अभी आपको कराया बच्चे, ये तो वो तरीका है जिसमें दिमाग नहीं लगाना, बस गुणा भाग करके आंसर निकालना है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो गुणा करने लग जाओ सीधा सीधा। ये जो तरीका है बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा लगेगा। दिमाग लगाने वाला तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाना है लेकिन तरीका बहुत आसान लगेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका कुछ एवरेज है। अगर एवरेज बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर रहे होंगे सारे के सारे बढ़े होंगे। यस, अब यहां पर एवरेज उसने बोल दिया 0.4 kg बढ़ गया। अगर एवरेज 0.4 kg बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, मैं टाइम दे रहा हूं समझने के लिए। अगर एवरेज 0.4 kg बढ़ा इसका मतलब है जितने भी संख्या रही होंगी सारी की सारी 0.4 बढ़ी होंगी। भाई औसत बढ़ा है ना 0.4 kg, अब औसत बढ़ा तो जितने भी संख्या रही होंगी सारी की सारी बढ़ी होंगी 0.4 kg। अब कितनी संख्या है, आप कहेंगे सर 34 छात्र हैं, एक अध्यापक है, संख्या कितनी हो गई टोटल, आप कहेंगे सर संख्या हो गई टोटल 35। संख्या कितनी होगी, टोटल 35। और एवरेज अगर 0.4 kg बढ़ा तो मतलब जितने भी नंबर रहे होंगे सारे के सारे बढ़े होंगे। तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि, मैं वृद्धि निकाल रहा हूं,
वृद्धि कितने की हुई है, संख्या को औसत कितने का वृद्धि हुई, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 चौके 140, यानी कि वृद्धि हुई है 14 की, 14 की वृद्धि है। अगर 14 की वृद्धि है, इसका मतलब है कि जो अध्यापक का वेट होगा ना, वो पुराने वाले औसत से 14 ज्यादा होगा, 56। ये लो, देखो समझो फिर आगे बढ़ो। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि औसत अगर 0.4 kg बढ़ा तो जितने भी नंबर रहे होंगे सारे के सारे 0.4 बढ़े होंगे, तभी जाकर एवरेज भी 0.4 बढ़ा। पिछले टाइप में यही तो सीखा हमने, जिसे आप बहुत आसान कह रहे थे। अब मैंने कहा कि अगर औसत 0.4 बढ़ा तो कितनी संख्या, टोटल वृद्धि कितने की हुई, तो संख्या 34 छात्र, एक अध्यापक, संख्या है 35, तो 35 गुणा 0.4 यानी कि टोटल वृद्धि 14 की हुई है। इसका मतलब है जो टीचर, जो अध्यापक रहे होंगे ना, वो पुराने वाले औसत से 14 किलो ज्यादा के रहे होंगे, यानी कि वो 56 किलो के रहे होंगे। आगे बढ़े। हाँ, रामबाण सीरीज में मैंने कराया है ये, बिल्कुल। चलो अगले सवाल पे आते हैं। जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। पहले योग मेथड से कर ले। कह रहा 40 विद्यार्थियों का एवरेज 18 साल है, 20 नए छात्र शामिल हुए, तो छात्रों का एवरेज 6 महीने बढ़ गया। नए सम्मिलित छात्रों का एवरेज बताओ क्या होगा। जो 20 लोग आए हैं उनका आपको क्या करना है, संख्या, उनका एवरेज मल्टीप्लाई करके सीधा योग, संख्या, उनका एवरेज मल्टीप्लाई करके सीधा योग। संख्या 40 छात्र हैं, एवरेज 18 है, तो 40 का योग कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720। ओके, कह रहा 20 नए छात्र शामिल हो गए, तो 20 छात्र हैं। पिछले क्वेश्चन में एक सिंगल टीचर, एक अध्यापक आए थे, इसलिए उनका वजन हमने टी मान लिया। अब यहां अगर 20 छात्र आए हैं तो नए छात्र का एवरेज हम मान के चलेंगे, कुछ भी मान लो, टी मान लो, नए छात्रों का एवरेज टी मान लो, तो 720 तो पुराना योग है। अब 20 लोग अगर आए हैं और नए छात्रों का एवरेज मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लू कि नए छात्रों का औसत, नए छात्रों का औसत ए मान लो अपनी तरफ से कि नए छात्रों का औसत कितना है ए। तो अगर 20 नए छात्र आए हैं, उनका एवरेज मैं ए मानता हूं, तो नए छात्रों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे संख्या को उनके औसत से गुणा कर दो, तो योग कितना हो गया 20 ए। भाई 720 तो 40 छात्रों का योग था। अब जो 20 नए छात्र आए हैं, मैंने उनका एवरेज ए मान लिया, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20 को एवरेज से गुणा कर दो, 20 ए हो गया, बराबर। अब कितने लोग हो गए टोटल, 40 और 20 कितने हो गए, 60। भाई 40 पहले थे, 20 नए आ गए, टोटल 60 हो गए। कह रहा ऐसा करने पर औसत 6 महीने बढ़ गया। महीने को पहले वर्ष में बदलो, किसी भी महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, कितना हो गया 0.5, यानी कि अब एवरेज 0.5 वर्ष बढ़ गया। तो पुराना एवरेज कितना था 18, नया एवरेज कितना हो जाएगा 18.5। 18.5 कहां से आया जी, पुराना एवरेज 18 था, नया एवरेज 6 महीने बढ़ गया, 6 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 0.5 वर्ष बढ़ गया, तो नया एवरेज 18.5। 60 कहां से आया जी, 40 विद्यार्थी पहले थे, 20 अब आ गए, नए विद्यार्थियों की संख्या 60 हो गई, तो योग कितना हो गया, संख्या को औसत से गुणा कर दिया। जल्दी से मुझे एक ही वैल्यू बता दो, उसने वही पूछी है, नए छात्रों का एवरेज।
वही आपसे पूछा है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चे। ये हो जाएगा 720 प्लस 20a बराबर 6 पंजू 30, 6 8 48 और 3 51, 6 एकम 6 और 1, 6 एकम 6 और 5 11। तो 20a कितना हो जाएगा? 1110 माइनस 720, 0। 11 में से 2 गया 9, 10 में 7 गया 3, और a बराबर कितना हो जाएगा? बटा 20 कर दो। 0 गया, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19.5 वर्ष। और 19.5 वर्ष कहो या फिर 19 साल 6 महीने कहो, दोनों का मतलब सेम है भाई। 19.5 का मतलब है 19.5 साल, और 19.5 साल को मैं 19 साल 6 महीने भी बोल सकता हूं। 20 साल 6 महीने क्यों आ रहा है भाई? तुम्हारा गलत है। 19 साल 6 महीने बिल्कुल सही है। सीधी सीधी कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसे क्यों? 390/20 19.5 ही तो आएगा। 19 साल 6 महीना या फिर 19.5 वर्ष, एक ही बात है। योग मेथड आसान है। चलो अब मैं आपको इसे नए थोड़े से तरीके से बताता हूं। नया तरीका क्या है? उसमें तो ज्यादा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन एफर्ट कैलकुलेशन नहीं लगानी। पिछले क्वेश्चन में एक अध्यापक था केवल, यहां पर 20 लोग हैं नए। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि एवरेज बढ़ा या कम हुआ? बस ये थोड़ा सा फोकस करो। एवरेज बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा ना? कितना? आप कहेंगे सर 0.5 वर्ष बढ़ा। अगर एवरेज 0.5 वर्ष बढ़ा तो संख्या कितनी है? नई संख्या बता दो कितनी है। आप कहेंगे सर 40 लोग पहले थे, 20 आ गए नए, तो नई संख्या हो गई 60। अब समझना, अगर एवरेज 0.5 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब है जितने भी नंबर रहे होंगे सारे के सारे 0.5 बढ़े होंगे। सारे के सारे क्या रहे होंगे? 0.5 बढ़े होंगे। तो कुल वृद्धि कितने की है? कुल वृद्धि कितने की है? आप कहेंगे 60 गुणा 0.5, कितना आ गया? 30 किलोग्राम या 30 वर्ष। यानी कि कुल वृद्धि कितने की है? 30 वर्ष की। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। उसने देखो, अगर यहां एक ही विद्यार्थी आया होता, या एक ही छात्र आया होता, या एक ही अध्यापक आया होता, तो इस वृद्धि को मैं सीधा सीधा औसत में जोड़ देता, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि अध्यापक का वेट या अध्यापक का वजन निकालने के लिए जो वृद्धि थी सीधा सीधा जोड़ दिया। यहां पर वो आपसे क्या कह रहा है? 20 छात्रों का एवरेज। आपको एक छोटा सा काम करना है। यहां पर छात्र एक नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं? 20। तो आपको एक काम करना है, इस वृद्धि को डिवाइड करना है जो नए छात्र बाहर से आए हैं उससे। कितना आएगा? 1.5। यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका औसत जो है वो 1.5 ज्यादा होगा पुराने वाले औसत से। पुराने वाला औसत कितना है? 18। नए वालों का एवरेज 1.5 ज्यादा होगा, यानी कि 19.5 होगा। मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, समझना, और थोड़ा सा डीप में जाके समझना। ये जो वृद्धि हुई है 30 वर्ष की, ये किसकी वजह से हुई है? 20 जो नए लोग आए हैं इनकी वजह से हुई है। अगर ये 20 लोग नहीं आते तो कभी 30 साल की वृद्धि होती ही नहीं। इसका मतलब है ये 30 साल की वृद्धि इन 20 लोगों की वजह से हुई है। तो 30/20 करेंगे, यानी कि जो 20 लोग बाहर से आए हैं यही इन 30 वर्ष को एक्स्ट्रा बाहर से लेके आए होंगे। तो इनका एवरेज कितना हो गया वृद्धि में? आप कहेंगे 30/20 यानी कि 1.5 साल। यानी कि जो बाहर से 20 लोग आए हैं ये पुराने वाले औसत से 1.5 वर्ष ज्यादा का औसत लेके आए होंगे। तो भैया 18 पुराने वाला औसत, नया औसत 19.5। नया औसत नहीं, 20 लोगों का औसत जो बाहर से आए हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर यहां केवल एक ही लोग होता कि एक इस छात्र बाहर से आया या एक टीचर एक अध्यापक बाहर से आया, तो इस वृद्धि को मैं सीधा सीधा इसमें जोड़ देता।
लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो वृद्धि को बाहर से आए हुए लोगों से डिवाइड करना है, तब उसमें जोड़ना है, तब जाकर आपको बाहर से आए हुए लोगों का औसत मिलेगा, और नहीं तो फिर आपके पास योग मेथड है ही। चलिए अब जैसे इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, सभी लोग बताएंगे बच्चे। कह रहे 30 विद्यार्थियों की कक्षा में अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। 30 विद्यार्थी और कक्षा के अध्यापक, सॉरी 30 विद्यार्थी हैं और अध्यापक, तो टोटल कितने लोग हो गए? 31। यानी कि 31 लोगों का औसत कितना है? 20। यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत में 1 वर्ष की कमी आएगी या औसत 1 वर्ष घट जाएगा? तो अध्यापक की आयु बताओ। इस क्वेश्चन में अध्यापक को हम बाहर नहीं निकाल रहे, सॉरी अध्यापक की एंट्री नहीं हो रही, अध्यापक बाहर जा रहा है, माइनस हो रहा है अध्यापक। तो समझ के बताना जल्दी से, योग मेथड से करो। योग मेथड से आपके दिमाग में ना क्लैरिटी रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इस सवाल का आंसर तो निकल आएगा। इसीलिए मैं योग मेथड भी साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहे, अरे ठीक है उस मेथड से शॉर्टकट जो सर ने बताया उससे नहीं आया तो योग से तो आ ही जाएगा आंसर। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि 30 विद्यार्थी और अध्यापक कितने हो गए? 31। एवरेज कितना है? 20। तो 31 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 620। होगा कि नहीं? 31 लोगों का योग कितना हो गया जी? 620। अब सवाल कहता है कि अध्यापक की आयु को हटा दो, जोड़ना नहीं है हटाना है, तो 620 माइनस करना है। 620 माइनस अध्यापक की उम्र को कितना मान लू मैं? टी मान लू, चलो टीचर। अब लोगों की संख्या कितनी हो गई भाई? 31 तो पहले थी, अगर मैं अध्यापक को हटा रहा हूं तो संख्या 32 नहीं होगी, संख्या कम होगी। कितनी होगी? 31 माइनस 1, यानी कि केवल 30 बचेगी। और एवरेज कितना हो गया? एवरेज 1 साल घट गया। घट गया इन द सेंस कि पहले अगर 20 वर्ष था तो अब कितना हो गया? 19। तो योग कितना हो जाएगा? 30 गुणा 19। तो 620 माइनस टी बराबर 19 या 57, 570। तो ये उधर जाकर इधर आकर माइनस हो जाएगा। 620 माइनस 570 यानी कि 50 साल। कितना आएगा? 50। योग मेथड से कर लोगे, दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई कर लेना, है ना भाई? आप चाहो तो, या मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, लगाओ भाई दूसरे मेथड से भी दिमाग, कि अगर औसत में 1 की कमी आई है तो जितने भी लोग रहे होंगे सब में कमी आई होगी, सभी में कमी आई होगी। अब यहां पर समझ, जब भी लोग छोड़कर जाते हैं ना, उसमें समझना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं योग मेथड भी साथ के साथ बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर संख्या देखो, 31 लोग पहले थे, एक कम हो गया टीचर, तो कितने लोग बचे? 30। संख्या कितनी बची है अब? 30। क्योंकि भैया टीचर के जाने से, अध्यापक की आयु को हटाने से ही तो 1 की कमी आई है औसत में। 31 लोग पहले थे, अध्यापक को हटाओ, संख्या कितनी बची है? 30। तो 30 लोगों की संख्या में कमी कितने की आई है? कमी। आप कहेंगे सर 1 की कमी आई है, तो कुल कमी कितने की हो जाएगी? कुल कमी हो जाएगी 30 की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 की कमी। बच्चे ये एग्जिट वाला केस है। एग्जिट वाला केस यानी कि टीचर अगर क्लास छोड़ के गया और टीचर के जाने से अगर कमी आई है, इसका मतलब है टीचर औसत से ज्यादा लेकर बैठा होगा क्लास में। आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि आप 10 लोग क्लास में बैठे हो, आपकी जेब में है मान लो 10-10 रुपए, और टीचर की जेब में है 1000 रुपए, और 1000 रुपए टीचर की जेब में, आपकी जेब में 10-10, 20-20 जो भी रखे हैं, लेकिन वो 20, 15, 20 ऐसे रखे हैं आपकी जेब में, टीचर की जेब में 1000 रुपए। मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि जब सभी का औसत निकाला जाएगा तो सबके पैसे जोड़ो और डिवाइड बाई जितनी संख्या है कर दो। तो आपके तो 10-10, 15-15 रुपए जुड़ेंगे और टीचर के कितने जुड़ेंगे? 1000। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज पहुंच जाएगा 200-300 के आसपास। लेकिन सडनली हुआ क्या कि टीचर अपने 1000 रुपए लेकर क्लास से बाहर चला गया।
तो क्या आपका एवरेज धड़ाम से गिरेगा एकदम नीचे? क्योंकि आपके पास तो 10 10 15 15 रुपए ही थे। आपका एवरेज 200 के पास पहुंचा, क्यों? क्योंकि टीचर की जेब में 1000 रुपए थे। उस 1000 रुपए को आपके 10 10 15 15 के साथ जोड़कर ही आपका एवरेज 200 250 पहुंचा। लेकिन अगर टीचर अपने 1000 रुपए लेकर निकले तो आपका एवरेज तो वही आ जाएगा 10 15 के आसपास। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, और आप इस पे एक्सेप्ट करेंगे अगर आप अ, दिमाग से सोच रहे हैं तो, कि टीचर के पास बहुत सारा रहा है, वो लेके निकला तभी एवरेज धड़ाम से गिरा। तो यहां अगर एवरेज में 30 की कमी आई, इसका मतलब है टीचर जो छोड़ के गया है ना, उसकी उम्र बहुत ज्यादा रही होगी, तभी उसके जाने से कमी आई है। तो टीचर की उम्र कितनी रही होगी? औसत में इस कमी को जोड़ना है। आप कहेंगे सर कभी तो आप जोड़ देते हो, कभी आप घटा देते हो। बच्चे यही तो खेल है। जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो उसके जाने से अगर औसत घट रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा रहा होगा। ठीक है, हालांकि मैं ये बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, ये प्रॉपर डेविएशन मेथड है। आपको अगर डेविएशन मेथड समझना है, मैंने तो पूरा चैप्टर योग मेथड से कराया, लेकिन आपको अगर डेविएशन मेथड में रुचि बढ़ रही है तो यूट्यूब पर जाना, सर्च करना रामबाण सीरीज मैथ्स, मेरी 25 क्लास पड़ी होंगी, उसमें एक डेविएशन मेथड की स्पेशल अलग से मैंने क्लास कराई है, उसे देख लेना अगर रुचि है। नहीं तो योग मेथड से आप जा सकते हो। डेविएशन जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से बताइए इसका जवाब। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे बच्चे। कल फिर हम क्रमागत के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। उनमें से अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी। तदनुसार निकाली गई संख्या क्या होगी? भाई 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? तुरंत योग निकालो, 135। सवाल कह रहा है भैया एक संख्या निकाल दो। हमें नहीं पता कौन सी संख्या निकाली, लेकिन जो संख्या निकाली उसको मान लो वो संख्या आर है। तो अब संख्या कितनी बची है? 5 में से एक निकाल दी, संख्या बची 4, और एवरेज में 2 की कमी आई। 2 की कमी आई का मतलब है पहले अगर 27 था तो अब कितना बचा है? 25। तो 135 माइनस आर बराबर 100। आर उधर जाएगा, 100 इधर आएगा, तो 135 माइनस 100 यानी कि 35। जो संख्या निकाली है वो कितनी है? 35। योग मेथड इसलिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि यार उधर से हो ना हो, लेकिन योग से तो आराम से मैं कर लूंगा। आप इसे दूसरे मेथड से चाहो तो आप ऐसे सोचो, एवरेज में अगर 2 की कमी आई है तो संख्या कितनी बची है? भाई 5 पहले थी, एक हमने बाहर निकाल दी, संख्या बची है 4। और एवरेज में अगर 2 की कमी आई है तो कुल कमी कितने की है? 2 गुणा 4 यानी कि 8 की कमी। और एक व्यक्ति बाहर गया या फिर एक संख्या बाहर निकाली, उसके जाने से अगर एवरेज में कमी आई, इसका मतलब है जब वो संख्या रही होगी तो वो औसत से ज्यादा रही होगी। तो औसत कितना है? 27 प्लस 8, यानी कि जो संख्या बाहर निकाली है वो कितनी लेकर निकली होगी? 35, 35। चलिए रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये खुद से कर लेना, टाइम हो गया है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। एक दो दो तीन क्वेश्चन बचे हैं इसमें, उन्हें करने के बाद फिर हम कल क्रमागत सीरीज यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।